लर्न इंग्लिश थ्रू स्टोरी, हाउ टू कंट्रोल एंगर, अ मोरल स्टोरी। कहानी की मदद से इंग्लिश सीखिए। देयर वंस वाज अ बॉय हु हैड अ वेरी बैड टेम्पर। एक छोटा सा लड़का था जो कि गुस्से का बहुत तेज था। हिज फादर डिसाइडेड टू हैंड हिम अ बैग ऑफ नेल्स। उनके वालिद ने तय किया, डिसाइड कर लिया, सोचा कि मैं इसको कीलों का एक बैग दूंगा। एंड सेड दैट एवरी टाइम द बॉय लॉस्ट हिज टेम्पर he had to hammer a nail into the fence। और उन्होंने अपने बेटे को कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम एक कील लेना और जाकर इसे उस फेंस में लगा देना, उस बाड़ में लगा देना, उस झाड़ में लगा देना। यानी कि ये पूरी स्टोरी पास्ट में है। हैड यहाँ पे हु हैड अ वेरी बैड टेम्पर, पास्ट सिंपल स्टेट का यूज़ हुआ है बॉय को रेफर करने के लिए। डिसाइडेड भी पास्ट फॉर्म है, लॉस्ट भी पास्ट फॉर्म है और हैड भी पास्ट फॉर्म है। ऑन द डे, पहले दिन, द बॉय हैमर्ड 37 नेल्स इनटू द फेंस। पहले दिन लड़के ने उस बाड़ में 37 कीलें लगाई, यानी कि उसे 37 टाइम गुस्सा आया, वो इतनी जल्दी गुस्सा हुआ। द बॉय ग्रेजुअली बिगन टू कंट्रोल हिज टेम्पर ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। कुछ ही हफ्तों में वो लड़का काबिल हो गया कि अपने गुस्से को कंट्रोल कर सका। एंड द नंबर ऑफ नेल्स ही वॉज हैमरिंग इन टू द फेंस स्लोली डिक्रीज्ड। तो जो कीलें लगा रहा था ना फेंस में, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई। यानी कीलें लगाने से जब उसे गुस्सा आता, वो गुस्सा नहीं करता, अपने वालिद की एडवाइस पर अमल करता, एक कील उठाता और जाकर उस फेंस में लगाता। इतनी देर में उसका गुस्सा ठंडा हो जाता। तो ग्रेजुअली ये प्रैक्टिस करते करते ना उसकी गुस्से की आदत ख़त्म हो गई। He discovered it was easier to control his temper than to hammer those nails into the fence। उसको मालूम हुआ, दरियाफ्त किया उसने कि गुस्से पर काबू पाना ना आसान है, जबकि बाढ़ में जाकर कीड़े लगाना ज़्यादा मुश्किल है। तो इट वॉज ईजियर, ये पास सिंपल स्टेट का सेंटेंस है और डिस्कवर्ड एक्शन सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है। फाइनली द डे केम व्हेन द बॉय डिडंट लॉस हिज टेम्पर एट ऑल। आखिरकार वो दिन आ गया जब उस लड़के को गुस्सा नहीं आया। ही टोल्ड हिज फादर द न्यूज़। उसने जाकर अपने वालिद को ये बात बताई कि मुझे आज गुस्सा नहीं आया। एंड द फादर सजेस्टेड दैट द बॉय शुड नो पुल आउट अ नेल एवरी डे ही केप्ट हिज टेम्पर अंडर कंट्रोल। फिर उनके वालिद ने कहा कि अब जब तुम अपना गुस्सा कंट्रोल करो, जब तुम्हें गुस्सा आया तुम कंट्रोल करो, तो जाकर उस बाढ़ में से एक कील निकाल देना। यानी अब तुमने क्या करना है, रिवर्स करना है एक्शन। जैसे ही तुम अपना गुस्सा कंट्रोल करोगे, जाओगे और वहाँ से एक कील निकाल दोगे। तो यहाँ पे भी सारा पास्ट टेंस यूज़ हुआ है। डिडंट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है पास्ट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस के लिए, और शुड यहाँ पर यूज़ हुआ है मॉडल वर्ब के लिए। और बाकी पूरा पैराग्राफ जो है पास्ट सिंपल एक्शन सेंटेंस में हमने कंप्लीट किया है। द डेज पास्ट, वक्त गुजरता गया, एंड द यंग बॉय वॉज फाइनली एबल टू टेल हिज फादर दैट ऑल द नेल्स वर गॉन। वक्त गुजरता गया और अब वो लड़का अपने वालिद को ये बताने के काबिल हो गया कि उसने सारी कीड़े उस फेंस से निकाल ली हैं। द फादर टुक हिज सन बाय द हैंड एंड लेट हिम टू द फेंस। उसके वालिद ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे फेंस की तरफ ले गया। ये पूरा पैराग्राफ पास्ट सिंपल में यूज़ हुआ है। पास्ट मीन्स गुजर गए दिन, वॉज फाइनली एबल टू, पास्ट में किसी काम के लिए काबिल हो जाते हैं हम तो वॉज यूज़ करके और एबल टू यूज़ करते हैं। इसी तरीके से वर गॉन यूज़ हुआ है पास्ट सिंपल पैसिव के लिए, और ये पूरा पैराग्राफ जो है पास्ट सिंपल में कंप्लीट हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट। Now his father said, "You have done well." तुमने बहुत अच्छा किया my son, मेरे बेटे। But look at the holes in the fence। लेकिन उन सुराखों को देखो जो कि इस फेंस में हो चुके हैं। The fence will never be the same। अब ये फेंस पहले जैसी कभी नहीं हो सकती। When you say things in anger, जब हम गुस्से में कुछ कहते हैं, they leave a scar just like this one। तो ये निशान छोड़ देते हैं, गुस्से के अल्फाज हमारे दिल पर, हमारी रूह पर, हमारे यादों पर बुरे निशानात छोड़ देते हैं। You can put a knife इन अ मैन। अगर तुम एक आदमी को खंजर से ज़ख्मी करो, एंड ड्रॉ इट आउट, और वो खंजर बाहर निकाल लो, इट वॉन्ट मैटर हाउ मैनी टाइम्स यू से आई एम सॉरी। ये मैटर नहीं करता कि तुमने कितनी बार सॉरी कहा। द वुंड इज स्टिल देयर। लेकिन जो ज़ख्म का निशान होता है ना, वो हमेशा रहता है। तो अगर तुम किसी को नुकसान पहुंचाते हो अपने लफ्ज़ों से, गुस्से में, उसके बाद सॉरी कह लो जितना भी, बट इट डजेंट मैटर। उसका जो गुस्से का तुम्हारे जो अल्फाजों का जो ज़ख्म है वो वहाँ बाकी रहता है। तो यहाँ पर भी सब हमने पास्ट में यूज़ किया, एक्सेप्ट व्हेन यू से थिंग्स इन एंगर। जब हम एंगर में कहते हैं तो ये प्रेजेंट का यूजुअल एक्शन है, नॉर्मल एक्शन है, और लीव स्कार्स, निशान छोड़ जाना, ये भी प्रेजेंट का एक्शन है।
मॉरल, कंट्रोल योर एंगर, अपना गुस्सा कंट्रोल कीजिए, एंड डोंट से थिंग्स टू पीपल इन द हीट ऑफ द मोमेंट, और गुस्से के उस लम्हे में लोगों से कुछ ना कहिए, दैट यू मे लेटर रिग्रेट, के बाद में आपको पछतावा हो। सम थिंग्स इन लाइफ, कुछ चीज़ ज़िंदगी में यू आर अनएबल टू टेक बैक, वापस नहीं ले सकते। यानी अगर आपने गुस्से में किसी को कुछ कह दिया तो वो अल्फाज आप वापस नहीं ले सकते, भले आप कितनी मुआवजत कर लें, रिलेशन पर इसका इफेक्ट आ जाता है, मेमोरीज पर इसका इफेक्ट आ जाता है। तो दिस इज़ द मोरल स्टोरी। आई होप यू लर्न सम न्यू वर्ड्स फ्रॉम दिस। आई होप दिस स्टोरी इज़ हेल्पफुल फॉर लर्निंग समथिंग न्यू। द स्टोरी वॉज इन द पास्ट टेंस, नाउ रीड दिस स्टोरी अगेन। उसको अपने वर्ड्स में दोबारा लिखिए। कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।